मुझे भी लगता है कि ये 2 बच्चे वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे, इससे अधिक बच्चों वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें जनता पसंद करती है, उनको जिताना चाहती है, उनके कामों को पसंद करती है, वो सामाजिक लोग हैं और अगर उनके 2 से ऊपर बच्चे हो गए तो वो इस कानून के तहत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए हमारी टीम ने भी पंचायत चुनाव से संबंधित गांव-गांव की हलचल आप तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल तरह तरह की खबरों से प्रत्याशियों के बीच एक कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। जैसे कि इस बार पंचायत चुनाव में सिर्फ वही प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर सकता है जिसके 2 या 2 से कम बच्चे हैं। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे शाहजहांपुर के कुछ सत्ता पक्ष, विपक्ष और बुद्धिजीवियों के पास। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर जी। तनवीर जी, अभी पंचायत चुनाव में जो 2 बच्चे वाले कानून लाने की बात कही जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कानून ले आना चाहिए जल्द ही? ये जो कानून की बात की जा रही है पंचायत चुनाव में, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े वर्ग के साथ अन्याय होगा। अगर सरकार को ये कानून लाना ही था तो जब सरकार का गठन हुआ था, प्रदेश सरकार का या केंद्र की भाजपा सरकार का जब गठन हुआ था, तो उस समय ही ये योजना पहले से ही बनानी चाहिए थी। और अब अगर अचानक जब चुनाव का समय करीब आ गया है और एकदम कह दिया जाएगा कि अगर कानून बना दिया गया कि सिर्फ 2 बच्चे जिनके होंगे वही पंचायत चुनाव में भाग ले सकेंगे, वही चुनाव लड़ सकेंगे, अगर 2 से ऊपर बच्चे होंगे तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ये ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़े वर्ग के साथ धोखा होगा। और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें जनता पसंद करती है, उनको जिताना चाहती है, उनके कामों को पसंद करती है, वो सामाजिक लोग हैं और अगर उनके 2 से ऊपर बच्चे हो गए तो वो इस कानून के तहत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, अगर ये कानून आ जाता है तो क्या लगता है सिर्फ प्रधान को ही इसमें दायरे में रखना चाहिए या MP MLA सभी को इस दायरे में लाना चाहिए इस कानून के? अब ये कानून अगर आ जाता है तो फिर अन्याय नहीं होना चाहिए, तो सभी के लिए बराबरी होना चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इस कानून को अभी लागू नहीं करना चाहिए। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमने हमेशा उन मापदंडों के आधार पर काम करने की सिफारिश की है जो नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से आवश्यक हैं। तो ये इस समय की मांग भी है कि जनसंख्या जिस तरीके से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जनसंख्या पर अंकुश लगे, उसके लिए कानून आना बहुत आवश्यक है। हमारी सरकारें इस पर विचार कर रही हैं। अगर संभव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, यदि संभव हुआ, निर्वाचन आयोग ने संशोधन करने की अनुमति दी, तो मुझे भी लगता है कि ये 2 बच्चे वाले ही चुनाव लड़ पाएंगे, इससे अधिक बच्चों वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा कानून अचानक लाने से एक बड़े वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लिया जाएगा। क्या ये सही है? देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कितना भी अच्छा करे सरकार, चाहे हम लोग कितना अच्छा करना चाहें, लोगों जिनको विरोध करना है उन्हें विरोध करना ही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, किसान बिल के विरोध में लोग DCM पर पुराना ट्रैक्टर लाद के ले गए और उसको लगा के आग लगा दी। क्या कोई किसान अपने ट्रैक्टर को आग लगा सकता है? क्या पुराने जो अंग्रेज़ों के समय से कानून बने चले आ रहे हैं उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? हम जब सरकार में नहीं थे, हमारे घोषणा पत्र में और कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में जो बातें आई हैं, और वही काम अगर हम कर रहे हैं, उनका भी विरोध हो रहा है, तो लोगों का काम तो विरोध करना है। लोगों को सरकार में रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि बहुत छटपटाहट है विपक्षियों के पास, क्योंकि सरकार में रहना चाहते हैं, फिर से लूट मचाना चाहते हैं। तो क्या इस कानून के दायरे में सिर्फ प्रधान ही आएंगे या MP MLA भी आएंगे? वैसे कानून में तो सभी आने चाहिए, लेकिन इस समय पंचायत चुनाव की बात हो रही है, क्योंकि MP MLA का चुनाव नहीं है और इस चुनाव से संबंधित विधेयक आएगा लोकसभा में। ये पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में है, तो ये इस समय सिर्फ पंचायत चुनाव की बात होगी। उसमें जिला पंचायत, BDC, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रधान ग्राम पंचायत मेंबर, ये लोग प्रभावित होंगे इस चुनाव से। देखिए, जो
लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें अगर इस तरह का कोई नियम या कानून बन रहा है कि 2 बच्चे के जो कानून है उसके द्वारा उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकार उनको मिलेगा चुनाव लड़ने का या ना, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। देखिए, भारत की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण के कानून की मांग जो है जनता के बीच में बार बार उठती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, इसके कारण उस कानून में देरी हो जाती है। अब जनता के बीच में एक जागरूकता का जो पक्ष है उसको इसके द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। ये एक तरह से ट्रायल के बेस में देखा जाएगा कि जैसे कि जब पंचायत चुनाव होंगे कि 2 बच्चों के जो लोग हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, और ये अगर जो ट्रायल अगर ये सफल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, शायद ये विधानसभा और लोकसभा में भी इसके लिए आगे प्रयास करें, और शायद ऐसा ही उनको करना भी चाहिए। अच्छा, ये अभी जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें भी ये कानून दायरे में लाया जा सकता है उसको भी? देखिए, अभी तो चूँकि उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये नियम है उसका। अब अगर ये बिहार में भी होता है तो होना चाहिए। मतलब मेरा मानना ये है कि एक इसको केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित ना रहे, उसके बाद ये विधानसभा में उत्तर प्रदेश में भी आए, बिहार में भी आए और केंद्र सरकार भी आए। क्योंकि आप केंद्र में 2 बच्चों का कानून बनाएं, उससे पहले ये एक बहुत आवश्यक तत्व ये है कि जनता में एक जागरूकता हो कि जिनके पास 2 बच्चों से ज़्यादा हैं वो जो है उनको बाकी जो सुविधाएं हैं उसमें से उनकी कटौती हो सकती है, या उनको चुनाव की जो प्रक्रिया हैं उससे वो बाहर हो सकते हैं। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो जनता में एक जागरूकता आती है कि बच्चों की संख्या को हमें सीमित रखना है। क्योंकि एक चीज़ आप बड़ी चीज़ को ये मानिए कि जिस तरह से भारत की जो आबादी 130 करोड़ हो चुकी है, उसमें उनके लिए सुविधाएँ देना और उनके लिए सभी संसाधन जुटाना ये आसान काम नहीं होता है। सरकारें कोई भी आएँ, अगर आप केवल जनता को वोट बैंक समझ रहे हैं तो ये इस कानून का आपको विरोध लगेगा। लेकिन अगर आप जनता को चाहते हैं कि उनका जो नागरिक स्तर है, जिसमें भारत बड़ा पिछड़ा हुआ है, जब हम विकसित देशों को और बाकी लोगों को देखते हैं कि जो नागरिक स्तर है उसको अगर हमें ऊपर उठाना है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें जागरूकता के द्वारा ही चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कानून बनाने की तरफ सरकारों को नहीं बढ़ना चाहिए, जागरूकता के द्वारा और इस तरह से इन्हीं चीज़ों के द्वारा, छोटी छोटी कदमों के द्वारा ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है।